गुड इवनिंग टू ऑल माय टिंसल फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, राइट। एंड अगर आप आज पहली बार इस चैनल पे विजिट किए हैं तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गाइज हमारे इस चैनल ट्विन टाइम गाइडेंस 1111 पर। तो गाइज जब वन पोर्टल ओपन हुई थी तो उसी टाइम कुछ लोगों के लिए वो एनर्जी इतना हैवी था, इतना इंटेंस था, मतलब आप लोग पूरी तरह कार्मिक साइकिल में फंस गए थे। आपको 3D से बहुत ज़्यादा ट्रिगर मिल रहा था। आप चाह कर भी अपना खुद का काम नहीं कर पा रहे थे, खुद का इनर वर्क भी नहीं कर पा रहे थे। आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आपके साथ ये सब क्यों हो रही है, आप कहाँ जा रहे हैं, आपकी ये जो जर्नी है ये आपको कहाँ ले जा रही है। आपके सामने इतने सारे इल्यूजन क्रिएट हो गया था जिस इल्यूजन में आप पूरी तरह फंस गए थे। ओके, जहाँ से निकलने का कोई भी रास्ता आपको तब नहीं दिख रहा था। मतलब आपको ऐसा लग रहा था कि आप आगे बिल्कुल भी नहीं बढ़ पाएंगे। ओके, मतलब सब कुछ तहस नहस हो गया था। आपकी ज़िंदगी पूरी तरह नर्क बन गई थी, क्योंकि तब आप आपकी पर्सन की एनर्जी से भी कनेक्टेड नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, तब आपको इतनी बेचैनी सी फील हो रही थी जैसे सब कुछ ख़त्म से हो गई है। तो वो टाइम अब गुजर चुकी है, मतलब वन पोर्टल जा चुकी है। ओके, हम सब वन पोर्टल की उस हेवी एंड डेंस एनर्जी से गो थ्रू करके 2 एनर्जी पोर्टल में एंटर कर चुके हैं, राइट। जो एनर्जी बहुत ही पॉजिटिव एंड लव वाली एनर्जी है। ओके, तो जो लोग वन पोर्टल की उस हेवी एंड उस डेंस एनर्जी के साथ डील करके उसे फाइट करके आगे निकल चुके हैं, तो आपके लिए ये जो 2 एनर्जी पोर्टल है ये बहुत ज़्यादा प्यार को लेके आई है। ठीक है, बहुत सारा रोमांस भी आपकी लाइफ में आ रही है। ठीक है, आपका जो ट्विन है वो वापस आपकी लाइफ में रिटर्न आने का अभी सोच रहा है। ठीक है, डिवाइन कैसे भी करके उनको आपकी लाइफ में लेकर आएगा। ओके, क्योंकि ये जो 2 एनर्जी पोर्टल है ये एक लव वाली एनर्जी है। ठीक है, कलेक्टिव में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी आई है, बहुत लव वाली एनर्जी है। जो लोग वन पोर्टल के टाइम उस हेवी एनर्जी को फील कर रहे थे, तो वो हेवी एनर्जी अब आपकी एनर्जेटिक फील्ड से पूरी तरह क्लियर हो चुकी है। ठीक है, आप लोग फील भी कर रहे होंगे। मतलब जो लोग डेली अपना इनर वर्क कर रहे हैं उनकी एनर्जेटिक फील्ड से, उनकी लाइफ से वो हैवीनेस ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, बट जो लोग अभी भी उस डेंस एनर्जी में, उस कार्मिक साइकिल में अभी भी फंसे हुए हैं, आप लोग कर्मा क्लियरिंग, कर्मा हीलिंग, कार्मिक कट कटिंग, इन सारे हीलिंग को जरूर करिए। ठीक है, अपनी कॉन्शियसनेस को आपको हायर डायमेंशन में पूरी तरह शिफ्ट करना है। ठीक है, एंड कार्मिक हीलिंग कैसे किया जाता है, कार्मिक कट कटिंग कैसे किया जाता है, इसके ऊपर यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है। ठीक है, आप उन वीडियोस को देख के वहीं से आपकी हीलिंग शुरू करिए। ठीक है, तभी जाके आप न्यू पोर्टल की न्यू एनर्जी में अपने आप को शिफ्ट कर पाएंगे। ठीक है, नहीं तो जब भी कलेक्टिव में जो न्यू एनर्जी, जो फ्रेश एनर्जी आएगी, आप उसमें कभी भी एंटर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आप मदर अर्थ की वाइब्रेशन के साथ मैच नहीं कर पाएंगे। ठीक, और आप आपकी जर्नी में पीछे रह जाएंगे। आपको बहुत सारे मतलब रियूनियन की साइन मिलेगी, बट फिर भी आपकी रियूनियन नहीं होगी, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है, आप आपकी एनर्जी को अभी तक मदर अर्थ की एनर्जी के साथ मैच नहीं किया है। आप वही पुरानी एनर्जी में स्टक रह जाएंगे। इसलिए आप सबसे पहले अपनी एनर्जी को हील करिए। ठीक है, आपको जो भी, मतलब आपके सामने आपका जो भी इशू आ रही है, आपको उसे सबसे पहले हील करना है। ठीक है, तो गाइज 2 पोर्टल की एनर्जी बहुत पॉजिटिव, मतलब एक लव एंड रोमांटिक वाली एनर्जी है जो आप लोग फील भी कर रहे होंगे। एंड कल के वीडियो में मैं इसके बारे में बात भी की थी कि क्यों इस वक्त कलेक्टिव की एनर्जी इतना लव एंड रोमांटिक वाली है। ठीक है, जो लोग कल के वीडियो को देखे होंगे उनको पता होगा, बट जो लोग अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है, आप लोगों के लिए मैं बता देती हूँ कि जब 2 एनर्जी पोर्टल ओपन होता है तो हमारी यूनिवर्स में प्लैनेट्स का कुछ कंजक्शन बनती है। ठीक है, जिसकी वजह से 2 पोर्टल के टाइम हमारी मदर अर्थ की वाइब्रेशन बढ़ जाती है। ठीक है, हर तरफ आपको लव वाली एनर्जी फील होता है। ठीक, क्योंकि नंबर 2 जो है ये आपकी सक्राल चक्र से रिलेटेड है। ओके, तो जब 2 एनर्जी पोर्टल ओपन होता है तो इसकी एनर्जी आपकी सक्राल चक्र को बहुत ज़्यादा ट्रिगर करता है। इसलिए आप सभी के मन में इस वक्त लव एंड रोमांस के लिए बहुत सारे डिजायर भी जनरेट हो रही है। ओके, सबके मन में इस वक्त रोमांस के लिए एक डिजायर जनरेट हो रही है। ठीक है, तो जब इतने सारे लोगों के मन में एट ए टाइम रोमांटिक थर्स आती है तो आप सभी की एनर्जी कलेक्टिव में भी आती है। ठीक है, कोई हाईली अवेकन सोल अगर प्यार में होता है तो उसके साथ जो भी लोग जुड़े हुए हैं वो सारे लोग भी लव की फ्रीक्वेंसी में आ जाते हैं। ओके, इसलिए जो लोग अभी उस डिवाइन लव को, उस प्यार को फील कर रहे हैं, आप समझ जाइए कि आप हाईली अवेकन हो चुके हैं। जिन लोगों की यूनियन
2025 में होने वाली है। ओके, बट जो लोग अभी भी उस नेगेटिविटी में हैं एंड अभी भी अपनी पर्सन को इस 3D में चेस कर करके पूरी तरह थक चुके हैं एंड एनर्जेटिकली भी आप उन्हें चेस कर रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि आप हाईली अवेकन नहीं हुए हैं। तो आपको और भी ज़्यादा काम करना है अपने ऊपर, ठीक है। आपको अपनी सारे के सारे एनर्जी को पूरी तरह बैलेंस करना है। ओके, आपको इनर यूनियन में आना है, तभी जाकर आपकी एनर्जी मदर अर्थ की एनर्जी के साथ मैच करेगी। ओके, तो चलिए अब बात करते हैं 2-2 एनर्जी पोर्टल के बारे में कि ये जो एनर्जी कलेक्टिव में आई है ये आप लोगों की लव लाइफ के ऊपर कैसा इम्पैक्ट डालेगा एंड आपकी डिवाइन मास्कुलिन की एनर्जी में क्या क्या चेंजेस आने वाली है उसके बारे में भी बात करेंगे। ओके, एंड और एक बात गाइस, ये एक कलेक्टिव एनर्जी रीडिंग है, तो हो सकता है कि सारे के सारे एनर्जी आप लोगों से रिजोनेट ना करे। तो आप लोगों से जितना एनर्जी रिजोनेट कर रहे हैं आप उसे गाइडेंस की तरह लीजिए एंड बाकी जो एनर्जी रिजोनेट नहीं कर रहे हैं आप उसे जाने दीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल में बहुत सारे न्यूली अवेकन सोल्स है, बहुत सारे हाईली अवेकन सोल्स है एंड कुछ ऐसे डिवाइन सोल्स भी है जो अपनी जर्नी के बीच में है। तो आप सब सेम एनर्जी में हो ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। बट कुछ एनर्जी ऐसा है जो आप सभी के साथ रिजोनेट करती है, जो कॉमन है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले आपकी डिवाइन मास्कुलिन की एनर्जी के बारे में बात करते हैं, क्योंकि आप लोगों ने उनकी एनर्जी के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं, राइट। तो गाइज़, जैसे कि आप लोगों को तो अच्छे से पता ही होगा कि डिवाइन मास्कुलिन जो होते हैं वो ज़्यादातर लस्ट वाली एनर्जी में होते हैं, ठीक है। उनको हर वक्त रोमांस चाहिए होता है कि मतलब जब तक वो अनअवेकेंड होते हैं तब तक उनको बस रोमांस चाहिए होता है, वो लस्ट वाली एनर्जी में रहते हैं, ठीक है। बट जब वो अवेकन हो जाएंगे ना तो उनकी ये लस्ट वाली एनर्जी वो प्यार में बदल जाएगी, ठीक है। वो एक अनकंडीशनल लव में आ जाएंगे, ठीक है। तो जब आपका डिवाइन मास्कुलिन अवेकन नहीं होता है, जब वो अनअवेकन्ड होते हैं तो उनकी सारे के सारे एनर्जी उनकी रूट चक्र, उनकी सक्राल चक्र में ही रहता है। तो इसी चीज़ की वजह से जो डिवाइन मास्कुलिन होते हैं उनको फियर का इशू रहता है, उनको मतलब कमिटमेंट का इशू रहता है। वो हर वक्त मतलब अगर कुछ वो फील करते हैं वो बस लस्ट वाली एनर्जी में रहते हैं, उनको वो रोमांटिकली कुछ फील करते हैं, ठीक है। तो इस वक्त आपकी डिवाइन मास्कुलिन के साथ क्या हो रही है कि ये जो 2-2 एनर्जी पोर्टल ओपन हुई है ये उनकी सक्राल चक्र को और भी ज़्यादा ट्रिगर कर रही है, ठीक है। जिस एनर्जी को वो बिल्कुल भी अपने अंदर बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, ओके। जिस एनर्जी की वजह से वो बहुत ज़्यादा लस्ट वाली एनर्जी में आ चुके हैं, ठीक है। उनके मन में बहुत सारे रोमांटिक थॉट्स जनरेट हो रही है, ठीक है, जिसे आप लोग भी फील कर रहे होंगे, ओके। तो आपको इस वक्त कुछ इस तरह की साइन भी मिल रही होगी जो बहुत रोमांटिक हो, या फिर आपका पर्सन आपके ड्रीम में आके आपको एक रोमांटिक वे में टच करते होंगे, या फिर किस हग इस तरह की कुछ आपके साथ कर रहे होंगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जब आप मेडिटेशन करते हो तो तब आप उनकी फिजिकल प्रेजेंस को आपके आसपास फील कर रहे होंगे, जैसे कि वो आपके पास है, आपके साथ बात कर रहे हैं, या फिर उनकी वॉइस आपको सुनाई देता है जैसे कि वो आपसे कुछ बोलना चाहते हैं, ओके। तो गाइज़, ये तो उनकी रोमांटिक एनर्जी है। इसके अलावा उनकी और भी बहुत सारी एनर्जी कलेक्टिव में आई है, जैसे कि वो बहुत दिनों से आपके साथ एक इंटेंस कनेक्शन को फील कर रहे हैं, ठीक है। वो इस वक्त सोल मर्जिंग को आपके साथ फील भी कर रहे हैं, आपके साथ एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो एनर्जी उनके लिए बहुत हेवी है, क्योंकि वो पहली बार इन चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ठीक है, जिसे वो अपने अंदर कंट्रोल भी नहीं कर पा रहे हैं, ओके। इसलिए उनके मन में इस वक्त बहुत सारे रोमांटिक थॉट्स एंड बहुत सारे लस्ट वाली एनर्जी क्रिएट हो रही है। आपके साथ बहुत सारी चीज़ों का फैंटेसाइज भी कर रहे हैं, ठीक। देखिए गाइस, जब डिवाइन फेमिनाइन अपने डिवाइन मास्कुलिन के साथ सोल मर्जिंग को एक्सपीरियंस कर रही होती है तो तब आपको भी कभी कभी बहुत ज़्यादा लस्ट की एनर्जी फील होता है, राइट। बट आप उस एनर्जी को अपनी क्राउन चक्र में ट्रांसफ़र कर देते हो तो वो लस्ट की एनर्जी आपके अंदर बैलेंस हो जाती है, ठीक है। क्योंकि आप रोज़ मेडिटेशन एंड हीलिंग करते हो तो आपको पता है कि कैसे अपनी सक्राल चक्र की एनर्जी को अपनी क्राउन चक्र तक लिया जाए, ठीक है। बट डिवाइन मास्कुलिन जो होते हैं उनको इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता है कि कैसे अपनी ये जो इंटेंस एनर्जी है इसको बैलेंस किया जाए। इसलिए जब डिवाइन मास्कुलिन अपनी डिवाइन फेमिनिन के साथ सोल मर्जिंग को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं तो उसी टाइम वो कुछ सेक्सुअल एक्टिविटीज़ करके उनकी उस एनर्जी को बैलेंस करते हैं, ठीक है। क्योंकि उनको पता नहीं है कि वो ये सब क्या फील कर रहे हैं, ठीक है, उनके साथ ये सब क्या हो रही है, ठीक है। तो अगर आपको भी इस वक्त आपकी पर्सन के साथ एक इंटेंस कनेक्शन फील हो रही है तो कहीं ना कहीं वो भी आपके साथ एक इंटेंस कनेक्शन को फील कर रहे हैं, ठीक है। वो भी आपके साथ इस वक्त सोल मर्जिंग को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए
अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब आप अगर एनर्जेटिकली ये फील कर पा रहे हैं कि आपका जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा लस्ट की एनर्जी में है, जिसकी वजह से आपकी एनर्जी भी ड्रेन हो रही है, तो आप जब मेडिटेशन करते हैं तो उसी टाइम आप ट्विन हार्ट मेडिटेशन करके अपनी ट्विन की एनर्जी से कनेक्टेड होके उनकी सक्राल चक्र से उनकी लस्ट की एनर्जी को उनकी क्राउन चक्र तक पहुंचाना है। ओके, नहीं तो वो सोल मर्जिंग के टाइम अपनी सारे के सारे एनर्जी को ऐसे वेस्ट कर देंगे, ठीक है, और आप दोनों की यूनियन के लिए कोई भी एनर्जी नहीं बचेगी। एंड गाइज, जो हाईली अवेकन डिवाइन फेमिनिन्स है, आपका पर्सन इस वक्त सच में आपके और इतना ज़्यादा अट्रैक्टेड हो गए हैं, आप सोच भी नहीं सकते कि वाकई वो पर्सन आपको इतना चाहते हैं। ओके, एंड उनकी चाहत के पीछे का जो रीज़न है वो है आपकी साइलेंस, क्योंकि मैं ये देख सकती हूँ कि कुछ ऐसे डिवाइन फेमिनिन्स है जो बहुत दिनों से मतलब 6 महीने या फिर 1 साल हो गए हैं, आप उन्हें हर जगह से स्टक करना पूरी तरह बंद कर दिए हैं। ठीक, आप अब उन्हें 3D के साथ साथ एनर्जेटिक लेवल पर भी चेस करना पूरी तरह बंद कर दिया है। इसलिए अब आपकी साइलेंस से वो बहुत परेशान भी हो गए हैं कि आप उनसे बात किए बिना कैसे रह रहे हो। ओके, क्योंकि इस जर्नी में जब तक डिवाइन फेमिनिन अपनी डिवाइन मास्कुलिन को चेस करती रहती है, तब तक डिवाइन मास्कुलिन आपसे रन करता रहता है। बट जब डिवाइन फेमिनिन अपनी डिवाइन मास्कुलिन को चेस करना पूरी तरह बंद कर देती है, तो वहीं से सब कुछ पलट जाती है। ठीक है, जब आप उन्हें चेस करना पूरी तरह बंद कर देते हो तो वो ऑटोमेटिक रन करना भी बंद कर देते हैं। तो जो भी डिवाइन फेमिनिन्स अपनी डिवाइन मास्कुलिन को पूरी तरह चेस करना बंद कर चुके हैं, तो आपका पर्सन अब आपके लिए बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं। ठीक है, अब वो आपको हर जगह ढूंढ रहे हैं कि आप कहाँ हो। ओके, वो आपको आपकी हर एक सोशल साइड में स्टक कर रहे हैं। ठीक है, आपसे बात करने के लिए वो बहुत ज़्यादा तड़प भी रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस भी कर रहे हैं, क्योंकि देखिए गाइस, आपका डिवाइन मास्कुलिन सच में आपसे बहुत ज़्यादा प्यार भी करते हैं, बट आपकी इस ओवर फेमिनिन एनर्जी की वजह से वो आपसे रन कर जाते हैं। बट जब आपकी एनर्जी बैलेंस हो जाती है तो वो ऑटोमेटिक आपके और अट्रैक्टेड हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि डिवाइन कैसे भी करके उनको आपके और लेकर ज़रूर आता है, क्योंकि वो जो कुछ भी कर रहे होते हैं ये सब वो डिवाइन ही उनसे करवा रहा है, ताकि आप अपना इनोवा कर सको, आप आपकी हाईएस्ट वर्जन में आ सको, आप एक डिवाइन फेमिनिन बन सको। ठीक है, अब पूरी कायनात लगी हुई है आप दोनों की यूनियन के लिए। ओके, उधर डिवाइन आपकी डिवाइन मास्कुलिन को प्रिपेयर कर रही है और आपका भी प्रिपरेशन अभी चल रही है। ठीक है, तो आप दोनों की यूनियन के लिए बड़ी ज़ोरों शोरों से अब प्रिपरेशन चल रही है। ओके, क्योंकि देखिए गाइज, आफ्टर दिस फुल मून, मतलब इस साल की जो पहला फुल मून थी, उसके बाद मुझे हर रोज़ कुछ इस तरह की सॉन्ग चैनलिंग हो रही है जिस सॉन्ग में कमिटमेंट हो। ओके, जिस सॉन्ग में आपका जो पर्सन है वो उनकी दिल की बात को खुलकर आपके सामने रख रहे हैं, वो उनकी जो भी मन में है ना, आपसे शादी करने के लिए हो या फिर आपके साथ उनकी लाइफ बसाने के लिए हो, एक कमिटमेंट वाली एनर्जी मुझे फुल मून से रिसीव हो रही है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपका जो पर्सन है वो कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपसे कमिटेड होना चाहते हैं, आपके साथ वो शादी करना चाहते हैं। ठीक है, एंड आज भी मुझे एक ऐसा सॉन्ग चैनलिंग हुआ है जिस सॉन्ग को मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर चुकी हूँ। अगर आपने उस सॉन्ग को नहीं सुना है तो आप उसे ज़रूर सुनिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ओके, आपका पर्सन सच में आपके साथ कमिटेड होना चाहते हैं, वो आपको उनकी लाइफ पार्टनर भी बनाना चाहते हैं। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि वो आपसे उनकी इस फीलिंग्स को कभी भी शेयर ना किया हो, बट उनकी एनर्जी यही बता रही है कि वो बहुत जल्दी आपको कमिटमेंट दे के आपसे शादी करना चाहते हैं। ठीक है, तो गाइज़, ये एनर्जी हाईली अवेकन ट्विन फ्लेम्स के लिए थी। अब बात करते हैं जो न्यूली अवेकन सोल्स है। ठीक है, देखिए गाइज़, जो न्यूली अवेकन ट्विन फ्लेम्स है, आपका जो डिवाइन मास्कुलिन है वो अब आपके साथ कुछ ऐसा गेम खेल रहे हैं, जैसे कि सपोज उनका कोई काम नहीं है या फिर वो अकेले में घर पे बैठ के बोर हो रहे हैं, तो तभी जाके वो आपको कोई मैसेज करते हैं या फिर वो आपको कॉल करते हैं। ठीक है, तो उनकी ये जो सेल्फिश बिहेवियर है, इस बिहेवियर से आप पूरी तरह परेशान हो चुके हैं। तो आप दोनों के बीच अब लड़ाई झगड़ा भी शुरू हो गई है। ठीक है, आप उनसे लड़ाई कर रहे हो, बट 1-2 घंटे के बाद आप अपनी तरफ से उन्हें सॉरी भी बोल रहे हो, जबकि आपको ऐसा लग रहा है कि सॉरी तो उन्हें बोलना चाहिए, क्योंकि वो आपसे बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हैं, बट जब उनकी ज़रूरत हो तभी जाके वो आपसे बात करना चाहते हैं। तो गाइज़, अगर आप इस वक्त इस तरह की एनर्जी में हो, मतलब आपका जो पर्सन है वो आपकी इमोशन के साथ बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं कर पा रहे हैं, उनको ये समझ में नहीं आ रहे हैं कि आप उनके बिना कैसा फील कर रहे हो। ठीक है, मतलब वो बहुत सेल्फिश हो रहे हैं।
ओके। जब उनको आपकी ज़रूरत पड़ती है, जब वो उनकी लाइफ में बोर हो जाते हैं, तभी जाके वो आपको कॉल या फिर मैसेज करते हैं। बट जब उनका काम ख़त्म हो जाता है, जब आपकी एनर्जी से वो हील हो जाते हैं, वो आपको डायरेक्टली इग्नोर करके चले जाते हैं, ठीक है। तो आपको बहुत दुख होता है। तो अगर आप उनकी इस सेल्फिश बिहेवियर से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हो, तो आपको अभी उनको पूरी तरह लेट गो करके अपने ऊपर फोकस करना है, ठीक है। आपको अपनी इमोशन के ऊपर काम करना है, ओके। आपको एक फेमिनिन से एक डिवाइन फेमिनिन बनना है, ओके। आपको एक अपनी हाईएस्ट वर्जन में आना है, ठीक है। तभी जगह आपका जो डिवाइन मास्कुलिन है वो आपको चेस करेगा, ठीक है। नहीं तो वो ऐसे ही आपको मतलब ट्रिगर करता रहेगा, आप मतलब वो बहुत सेल्फिश बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि वो अनावकेंट है, तो उनको इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है कि आप इमोशनल कैसा सोच रहे हैं, ठीक है। उनको बस लस्ट चाहिए, उनको बस रोमांस चाहिए, ठीक है। तो आप सबसे पहले खुद को अवेकन करिए, तभी जाकर आपका जो आउटर डिवाइन मास्कुलिन है वो अवेकन होंगे, ठीक है। आपको उनके साथ कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना है, क्योंकि वो आप ही का सोल है, ओके। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि वो जब मतलब उनकी तरफ से वो आएंगे क्योंकि वो बोर हो गए हैं, तो वो आपसे बात करना चाहते हैं, तो उसी टाइम अगर आपको मन नहीं करता है कि उनके साथ बात नहीं करनी है, बट फिर भी आपको डर लगता है कि अगर आप उन्हें रिप्लाई नहीं करोगे तो वो किसी थर्ड पार्टी में चले जाएंगे, ऐसा सोच के आप आपकी मर्ज़ी के खिलाफ़ जाके उनसे बातें करते हैं, उन्हें रिप्लाई कर देते हैं। तो ऐसा आप बिल्कुल भी मत कीजिए, ओके। आप आपकी डिवाइन मास्कुलिन को नो बोलना सीखिए, उन्हें इग्नोर करना सीखिए। जैसा इग्नोर वो आपको करते हैं ना, आप उन्हें वैसा ही इग्नोर करना सीखिए, तभी जाके उनको सोल सक लगेगी, ओके। तभी जाके उनकी अवेकनिंग ट्रिगर होगी, ओके। देखिए गाइस, इस वक्त क्या हो रही है कि आप लोगों को अच्छे से पता ही होगा कि फरवरी में 3D कपल्स वैलेंटाइंस डे को बड़ी धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं, राइट। जो 7 फरवरी से लेके 14 फरवरी तक ऐसे चलती है। मतलब इसमें रोज़ डे होता है, प्रपोज डे होता है, एंड और भी बहुत सारे डेज होता है, मुझे पता नहीं। तो इसमें क्या होता है कि 3D वाले जो कपल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ अपना टाइम स्पेंड करते हैं, बहुत सारा इंजॉय करते हैं, बहुत कुछ होता है उनके बीच, राइट। तो आपका जो डिवाइन मास्कुलिन है वो तो पूरी तरह अवेकन नहीं हुए हैं, राइट। तो वो इस 3D में पूरी तरह फंसे हुए होते हैं, एंड वो उन 3D वाले कपल्स को देख के आपका जो डिवाइन मास्कुलिन है वो भी कुछ ऐसा प्लानिंग करते हैं, जैसे कि वो आपके साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपके साथ वो अकेले में कहीं बाहर घूमना चाहते हैं। मतलब बहुत कुछ उनके मन में चल रहा होता है, ठीक है, आपको लेके। तो वो ज़रूर आपको कॉल या फिर मैसेज करके आपसे मिलने के लिए बोल सकते हैं, या फिर आपके साथ अकेले में कहीं बाहर घूमने जाने के लिए आपको प्रपोज़ल भी दे सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका जो पर्सन है वो कुछ इस तरह की प्लानिंग कर रहे हैं जिसके पीछे उनका कोई बैड इंटेंशन है, तो आप उन्हें मना करना चाहिए, ठीक है। और आपको ऐसा नहीं सोचना है कि अगर आप उन्हें मना कर दोगे तो वो किसी थर्ड पार्टी में चले जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि ये एक डिवाइनली गाइडेड जर्नी है, तो डिवाइन आपके थ्रू भी आपकी डिवाइन मास्कुलिन को पेन देता है, ठीक है। आपके थ्रू ही उनकी अवेकनिंग ट्रिगर होता है। आप अगर उन्हें मना नहीं करोगे, मतलब जो वो आपसे जो कुछ भी बोलेंगे, आप अगर उनकी सारी बातों को मान जाओगे तो उनकी अवेकनिंग कभी भी ट्रिगर नहीं होगी। इसलिए आपको भी उनको हर्ट करना चाहिए, ठीक है। नहीं तो उन्हें जब तक पेन नहीं मिलेगी तब तक उनकी अवेकनिंग भी ट्रिगर नहीं होगी, ओके। एंड जो डिवाइन सोल्स इस जर्नी के बीच में हैं, आप लोगों की डिवाइन मास्कुलिन की अवेकनिंग इस वक्त चल रही है, तो वो मन ही मन आप ही को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उनके साथ इस वक्त कुछ इस तरह की चीज़ें हो रही है जिन चीज़ों को वो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। क्योंकि जब आपकी अवेकनिंग चल रहा था तो तब आपको उनका नाम का सिंक्रोनिसिटी बहुत ज़्यादा हो रहा था। मतलब ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो आप पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किए थे, तो वही सारी चीज़ें आप आपकी डिवाइन मास्कुलिन के साथ शेयर कर दिए थे, ठीक है। जिन चीज़ों पर आपका जो डिवाइन मास्कुलिन है वो बिल्कुल भी बिलीव नहीं कर रहे थे, ठीक है। आपको उनके साथ एक डेजा वू वाली फीलिंग्स हो रही थी, बहुत सारी चीज़ें आप उनके साथ शेयर कर चुके हैं, ठीक है। बट तब वो आपकी बातों पे बिलीव नहीं कर रहे थे, एंड अब वही सारी चीज़ें उनके साथ हो रही है, इसलिए वो उनकी एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, ठीक है। बट आप दोनों के बीच अभी इस 3D में कम्युनिकेशन बंद है, तो वो बहुत परेशान भी हो रहे हैं, इसलिए आपको इस वक्त बड़ी बेचैनी सी फील हो रही होगी, ठीक है। जैसे आपका जो पर्सन है वो आपको बहुत कुछ बोलना चाहते हैं बट नहीं बोल पा रहे हैं,
ओके। सो गाइस, यही है इस 2-2 पोर्टल की एनर्जी जो इस वक्त कलेक्टिव में आई है। अगर ये एनर्जी अपडेट आप लोगों से रेजोनेट किया है तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिए एंड ऐसे ट्विन फ्लेम्स एंड स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ओके। एंड अगर आपके मन में ट्विन फ्लेम्स को लेके कोई भी सवाल है तो कमेंट में जरूर पूछिए, जिसका आंसर मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में लेकर जरूर आऊँगी। ओके। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल।